पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए 3 वरिष्ठ नेताओं सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को पार्टी में शामिल होने के कुछ ही घंटों के भीतर राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। अब भाजपा के इस फैसले ने साफ किया है कि पार्टी सिर्फ नए चेहरों को शामिल ही नहीं कर रही है, बल्कि उन्हें तुरंत राजनीतिक जिम्मेदारी देकर पश्चिम बंगाल में अपनी रणनीति को नई धार देना चाहती है। भाजपा की ओर से जारी सूची की माने तो पश्चिम बंगाल की राज्यसभा सीटों के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को उम्मीदवार बनाया गया है। तीनों नेता पहले टीएमसी के राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और हाल ही में पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए हैं। अब राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये केवल उम्मीदवारों की घोषणा नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी को सीधा राजनीतिक संदेश है कि भाजपा अब बंगाल की राजनीति में विपक्ष की भूमिका से आगे बढ़कर सत्ता की लड़ाई की तैयारी कर रहा है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर भाजपा ने टीएमसी के इन नेताओं को क्यों राज्यसभा का टिकट दे दिया है। राजनीतिक तौर पर यह फैसला कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आमतौर पर किसी नेता के पार्टी बदलने के बाद उसे संगठन में समय दिया जाता है, लेकिन भाजपा ने तीनों नेताओं को तुरंत राज्यसभा का टिकट देकर यह संकेत दिया कि पार्टी उन्हें सिर्फ शामिल नहीं करना चाहती, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका देना चाहती है। इसके पीछे कई रणनीतिक कदम भी माने जा रहे हैं। अब यहाँ भाजपा का पहला उद्देश्य ममता बनर्जी की पार्टी को बड़ा राजनीतिक संदेश देना माना जा रहा है। जिन नेताओं ने वर्षों तक टीएमसी का प्रतिनिधित्व किया, उन्हें भाजपा ने तुरंत सम्मानजनक जगह देकर ये संदेश दिया कि पार्टी में आने वाले वरिष्ठ नेताओं को महत्व मिलेगा। इससे भविष्य में टीएमसी के असंतुष्ट नेताओं के लिए भी भाजपा एक आकर्षक विकल्प बन सकती है। सुखेंदु शेखर रॉय लंबे समय तक राज्यसभा में टीएमसी के प्रमुख रणनीतिकार और संसदीय चेहरा रहे हैं। संसदीय प्रक्रियाओं, विधायी मामलों और संवैधानिक विषयों पर उनकी गहरी पकड़ मानी जाती है। भाजपा के लिए ऐसे अनुभवी नेता संसद में सरकार का पक्ष मजबूत करने और विपक्ष की रणनीति को समझने में उपयोगी साबित हो सकते हैं। सुष्मिता देव पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष मोहन देव की बेटी हैं और पूर्व में कांग्रेस तथा बाद में टीएमसी का प्रमुख महिला नेताओं में शामिल रह चुकी हैं। पूर्वोत्तर भारत, बंगाल और महिला मतदाताओं के बीच उनकी पहचान मजबूत मानी जाती है। भाजपा लंबे समय से महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में सुष्मिता देव को राज्यसभा भेजना पार्टी के महिला सशक्तिकरण और पूर्वी भारत के विस्तार की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। प्रकाश चिकबराई को टिकट देकर भाजपा ने आदिवासी समुदाय और उत्तर बंगाल के सामाजिक समीकरणों पर भी ध्यान देने का संकेत दिया है। भाजपा पहले से ही आदिवासी और अनुसूचित जनजाति समुदायों में अपना आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में बराई का नाम इस सामाजिक समीकरण को मजबूत करने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। सुखेंदु शेखर रॉय बंगाल की राजनीति में सबसे अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं। वे लंबे समय तक टीएमसी के राज्यसभा सांसद रहे और पार्टी के संसदीय मुख्य रणनीतिकार की भूमिका निभाते रहे। संसदीय नियमों की जानकारी, कानूनी समझ और विपक्ष की रणनीति को करीब से देखने का उनका अनुभव भाजपा के लिए बड़ा लाभ माना जाता है। यही वजह है कि पार्टी ने उन्हें तुरंत टिकट देकर यह संकेत दिया कि अनुभव और संसदीय दक्षता भाजपा की प्राथमिकता है। सुष्मिता देव पहले कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर की नेता थी, बाद में उन्होंने टीएमसी का दामन थामा और राज्यसभा पहुंची। उनकी छवि एक मुखर महिला नेता की रही है। भाजपा को उम्मीद है कि वे संसद के साथ साथ बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में पार्टी के लिए प्रभावी चेहरा बन सकती हैं। साथ ही कांग्रेस और टीएमसी दोनों का अनुभव उन्हें भाजपा के लिए एक उपयोगी राजनीतिक संपत्ति भी बनाता है। अब आइए समझते हैं आखिर प्रकाश चिकबराई यहाँ क्यों है। दरअसल प्रकाश चिकबराई का राजनीतिक प्रभाव विशेष रूप से आदिवासी समाज और जमीनी संगठन का माना जाता है। भाजपा पिछले कई वर्षों से पश्चिम बंगाल में आदिवासी क्षेत्रों में अपने जनाधार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में उनका चयन सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो भाजपा अब पश्चिम बंगाल में केवल चुनावी मुकाबले तक सीमित नहीं रहना चाहती। पार्टी ऐसे नेताओं को अपने साथ जोड़ रही है जिनका प्रशासनिक, संसदीय और संगठनात्मक अनुभव मजबूत रहा है। इससे भाजपा को दोहरा फायदा मिल सकता है। एक और टीएमसी के भीतर असंतोष का संदेश जाएगा, वहीं दूसरी ओर पार्टी को ऐसे नेता मिलेंगे जो बंगाल की राजनीति की अंदरूनी कार्यप्रणाली को अच्छी तरह से समझते हैं।
इन तीनों नेताओं का एक साथ पार्टी छोड़ना और तुरंत भाजपा का उम्मीदवार बन जाना टीएमसी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। ये केवल 3 नेताओं का दल बदल नहीं बल्कि भाजपा की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वह विपक्षी दलों के प्रभावशाली नेताओं को अपने साथ जोड़कर संगठन और संसद दोनों में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। आने वाले समय में इसका असर पश्चिम बंगाल की राजनीति और राज्यसभा की राजनीतिक तस्वीर दोनों पर साफ तौर पर नजर आएगा। अब राजनीतिक दृष्टि से देखें तो भाजपा का यह कदम केवल राज्यसभा उपचुनाव तक सीमित नहीं है। अनुभवी संसदीय नेताओं, महिला नेतृत्व और सामाजिक प्रतिनिधित्व को एक साथ आगे बढ़ाकर भाजपा ने स्पष्ट किया है कि वह बंगाल में दीर्घकालिक राजनीतिक निवेश कर रही है। यही वजह है कि सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश सिंह बराइक को राज्यसभा का टिकट केवल एक राजनीतिक नियुक्ति नहीं बल्कि भाजपा की व्यापक चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।